नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आया हूँ। जो मैंने वीडियो बनाया था पुनर्जन्म पे कुछ दिन पहले, उस पर एक बहुत ही गहरा सवाल एक साधक ने पूछा है मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए कि सुषुप्ति और समाधि में क्या अंतर है। चूँकि मैं सुषुप्ति शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया हूँ उस वीडियो में, तो सुषुप्ति और समाधि में वो डिफरेंस जानना चाहते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, पुनर्जन्म की वीडियो को, तो आप ज़रूर देखिए। जो भी सीरियस सीकर हैं खासकर उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत गहरी बातें की हैं सत्य को लेकर। तो आप ज़रूर देखिए। और अब हम लोग बात करते हैं समाधि और सुषुप्ति, क्या दोनों एक ही हैं? क्योंकि समाधि में भी बहुत आनंद मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, डीप स्लीप, जहाँ पे स्वप्न भी नहीं आता है, तो वो अवस्था ही सुषुप्ति की अवस्था है। तो क्या सुषुप्ति और जो समाधि है वो एक ही है या अलग है? तो सुषुप्ति और समाधि एक जैसा है लेकिन एक नहीं है। सुषुप्ति में मतलब डीप स्लीप में स्वप्न भी नहीं रहता है, संसार नहीं रहता है, संसार का बोध नहीं रहता है। सुषुप्ति में ना संसार का बोध रहता है ना स्वयं का बोध रहता है। वहीं दूसरी ओर समाधि में संसार का बोध नहीं रहता है लेकिन स्वयं का बोध रहता है। समाधि में संसार नहीं रहेगा, संसार नहीं दिखेगा, लेकिन स्वयं को आप साक्षात्कार करोगे, स्वयं को आप महसूस करोगे, स्वयं को आप देखोगे, बाउंड्रीलेस एज ए स्क्रीन देखोगे, जिसपे पूरा जो जगत है उसी पे चलता है। जैसे फिल्म क्या होता है, फिल्म जो आप थिएटर में जो आप मूवी देखते हो तो पर्दे पे चलता है। तो पर्दा क्या है? पर्दा ही आत्मा है। अगर आत्मा को अगर हम बता सकें शब्दों में, जो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अगर बता सकें, हालांकि आत्मा को बताया नहीं जा सकता है, आत्मा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन भौतिक स्तर पे अगर उसको बताया जाए, समझाया जाए, तो जो बहुत सटीक जो उदाहरण है वो मूवी है, फिल्म है। जो पर्दे पे जो चलता है फिल्म, तो पर्दा क्या है? पर्दा आत्मा है। और जो फिल्म जो चल रहा है वो क्या है? जगत है, वो वर्ल्ड है। तो जब आप समाधि में जाते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में उतरते हो और आप आंख बंद करते हो और धीरे धीरे विचारों को आप देखते हो साक्षी भाव से, उसको पकड़ते नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, उस विचारों पे आप पकड़ नहीं जमाते हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप देखते हो, एज अ विटनेस आप क्या महसूस करते हो कि सारे विचार आ रहे हैं, धीरे 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 कमते जा रहे हैं, कमते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सारा विचार गायब हो जाता है, विचार शून्य अवस्था पे आप पहुंच जाते हो। उस अवस्था को ही समाधि स्टेट कहा जाता है, जहाँ पे आप कुछ जो भी वर्ल्ड है आप उसको नहीं देखते हो, विटनेस नहीं करते हो, आप स्वयं को विटनेस करते हो। स्वयं कौन है? वो बाउंड्रीलेस है, वो टोटल स्क्रीन को आप महसूस कर लेते हो। वही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, वही समाधि की अवस्था है। इसी को योग समाधि कहते हैं। तो समाधि भी दो प्रकार का होता है, एक है योग समाधि और एक है ज्ञान समाधि। योग समाधि में आप आत्म साक्षात्कार करते हो, जहां पे आप स्वयं का बोध रहता है लेकिन संसार का बोध नहीं रहता है। वो आप ध्यान में उतर के ही आप उस अवस्था को महसूस कर सकते हो। वो निर्विचार की अवस्था है, जहाँ पे विचार शून्य है। वो कैसे होता है? वो धीरे धीरे आप विचार को फिटनेस करते हो, आंख बंद करते हो, ध्यान की अवस्था में बैठते हो, आंख बंद करते हो, धीरे धीरे सब कुछ जो आते रहता है विचार, उसको आप विटनेस करते हो, छोड़ते जाते हो, उसको आप पकड़ते नहीं हो। और एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हो। वही अवस्था जो है वो
योग समाधि की अवस्था है। और ज्ञान समाधि क्या है? ज्ञान समाधि है जहाँ पे आप उस जो अवस्था है वहाँ तक जब आप पहुँचे तो आपको अपने स्वयं का बोध हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आपको ये ज्ञान हो गया, आपको ये बोध हो गया कि आप वो आत्मा हो, अद्वैत आत्मा, वो आप टोटल स्क्रीन हो, आप ब्रह्म हो और सारा जगत उसी में है, उससे अलग नहीं है। तो ये जो बोध हुआ, ये जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को जब आप जीवन में उतारते हो, मतलब आप संसार में रहते हुए आप उस जो ज्ञान है, उस जो वो जो ध्यान, जो हाईएस्ट जो ध्यान था, तो निर्विचार अवस्था जो था, उसको आप जब अपने जीवन में उतारते हो, मतलब अद्वैत के भाव में जब आप जीने लगते हो, मतलब विचार रहते हैं, जब आप संसार में चलते हो, उठते हो, बैठते हो, एक जीव की तरह जीते हो, लेकिन आपको ये बोध रहता है कि आप वो अद्वैत आत्मा हो। जो भी द्वैत आपको दिखता है, वर्ल्ड दिखता है, संसार दिखता है, विचार चलते हैं, लेकिन हर विचार में आपको ये हमेशा ज्ञात रहता है कि सब कुछ वही आत्मा है, सब कुछ वही स्वयं है, वही मैं हूं। जैसे कृष्ण बोलते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है। आई एम द बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड। ये जो बोध रहता है, यही अद्वैत का बोध है, ये अद्वैत की अवस्था है, यही ज्ञान समाधि है। सम्यक समाधि इसी को कहा जाता है। मतलब संसार में रहते हुए आप इस जो ज्ञान है, इसको आप जीते हो। तो ज्ञान समाधि में आपको संसार का भी बोध रहता है और स्वयं का भी बोध रहता है। योग समाधि में आपको स्वयं का बोध रहता है, लेकिन संसार का बोध नहीं रहता है। और सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप में आपको न संसार का बोध रहता है और न स्वयं का बोध रहता है। वो एकदम बेहोशी की हालत होती है। और समाधि मतलब पूर्ण होश की हालत है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो मनुष्य ज्ञान समाधि में जीता है वो जीवन मुक्ता कहा जाता है। वो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त की तरह वो जीता है। वो मोक्ष की अवस्था है। वहां पे वो दुख सुख, मान अपमान, लाभ और हानि के परे होकर जीता है, क्योंकि सब कुछ को वो देखता है, विटनेस करता है। दुख को भी वो देखता है, सुख को भी वो देखता है, लेकिन हर वक्त उसे ये बात ज्ञात रहता है कि सब कुछ उससे अलग नहीं है, वही है। हर वक्त उसे अद्वैत का बोध रहता है कि वो आत्मा है, वो पूर्ण है। तो वो न दुख में घबराता है और न सुख में पागल हो जाता है। वो दुख सुख, मान अपमान, लाभ और हानि में बैलेंस बना के जीता है। उसको डिप्रेशन छू भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको हर वक्त ये ज्ञात होता है कि वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो पूर्ण है। तो यही ज्ञान समाधि हुआ। तो यही अंतर है सुषुप्ति में और योग समाधि में। सुषुप्ति में आपको न स्वयं का बोध रहता है, न संसार का बोध रहता है। और समाधि में आपको संसार का बोध नहीं रहता, लेकिन स्वयं का बोध रहता है। और ज्ञान समाधि में आपको दोनों का बोध रहता है, संसार का भी बोध रहता है और स्वयं का भी बोध रहता है। इसी अवस्था को जीवन मुक्ता कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।